आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दैट सेज ऑन 1st April 2017 सोनू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 3,90,000। तो उन्होंने इस साल में 1st April को टू बैंक और उन्होंने 3,90,000 की मशीनरी खरीदी एंड स्पेंट दिस मच ऑन देयर 5,000 ऑन देयर कैरेज, 200 फॉर देयर ब्रोकरेज ऑफ द मिडल मैन एंड 2,500 फॉर द इंस्टॉलेशन एंड 500 फॉर एन आयरन पैड। तो यहाँ पे टू बैंक और इन ब्रैकेट यू कैन राइट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे टोटल 10,000 के एक्सपेंसेस इन्होंने किए हैं। उसके बाद में ऑन 1st November 2018, तो अब ये एक जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। तो उससे पहले हमें इस साल के उसको सेटल करना रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अब हम बाय डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे मेरी 4 lakhs की मेरी आई है मशीनरी और उस पर यहाँ पे 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे, तो मेरे 40,000 का मेरा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ये सेम डेट। फिर यहाँ पे हम 3,60,000 लिख के दोनों साल का यहाँ पे ऐसे टोटल करके दिखा देंगे। कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट ईयर की ओर बढ़ते हैं जो कि है ऑन 1st November 2018 दे परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 1 lakh। ओके, तो अब हम यहाँ पे 1st April लिखेंगे और यहाँ पे जो ये ये बाय बैलेंस का यहाँ पे जो ये अमाउंट है हम इस सेम अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 करके लिख देंगे, यहाँ पे 2 बैलेंस और यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखेंगे और यहाँ पे हम 3,60,000 लिखेंगे। उसके बाद में ऑन 1st November ऑफ दिस ईयर दे परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 1 lakh। तो हम यहाँ पे 1 November लिखेंगे और उसके बाद में हम टू बैंक करके यहाँ पे हम 1 lakh लिखेंगे एंड इमीडिएटली स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो यहाँ पे हम टू बैंक और एक्सपेंस करके लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑन 30 September 2019। तो ये अब हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की बात है, तो अब हम पहले इसे सेटल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं 2019 में, हम यहाँ पे 31st मार्च को आएंगे एंड यहाँ पे आप हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डिप्रिसिएशन आप देख सकते हैं कि अब मेरी इस मशीन की जो प्राइस बची है वो है तो 3,60,000 इसकी बुक वैल्यू बचेगी। फिर उसके बाद में हम उस पर 10% और लगाएंगे तो 36,000 का हमारे पास में नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट मशीनरी पे। उसके बाद में जो अभी हमने 1,20,000 की नई मशीनरी ख़रीदी है वो मैंने 1st November को ख़रीदी है। तो अभी 31st मार्च तक उसने कितने महीने वो रही है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी एंड मार्च, वो 5 मंथ्स रही है, तो हम 5 महीनों का ही हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो वो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये मैं सिर्फ यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ। ये हमारे 1 मंथ का है और हमारे पास में अभी इस केस में 5 महीने हैं एंड डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से ये कट के 20 हो जाएगा, उसके बाद में ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये 1 0 0 0 0 एंड उसके बाद में ये हो जाएगा 5000। तो करंटली अब मेरा सेकेंड वाली मशीनरी पे आ रहा है 5000 डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं 5000 लिख दूँगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ और नहीं बचता है, तो अब मैं बैलेंस कैलकुलेट करूँगी यहाँ पे। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इस सेम डेट को ही डेप्रिसिएशन और बैलेंस दोनों होगा। तो यहाँ पे ये मेरा 4,80,000 का इस तरफ आ रहा है एंड इस तरफ मेरा आ रहा है 41,000 का। तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी और बैलेंस निकालूँगी। तो ये मेरा 4,39,000 का मेरे पास में बैलेंस आ रहा है और अब ये बराबर हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2019 का अप्रैल 1। तो यहाँ पे मैं बाय बैलेंस, सॉरी नॉट बाय, यहाँ पे हमें 2 लिखना है, 2 बैलेंस, और हमें ये वाला अमाउंट यहाँ पे जो है ये कॉपी करना है 439,000। फिर उसके बाद में वो कहता है ऑन 30 सितंबर 2019। तो यहाँ पे सितंबर 30 2019 मशीनरी परचेज्ड इन 2017 was sold at a loss of this। तो हमें यहाँ पे 2017 में हमने जो ये मशीनरी ख़रीदी थी 3,90,000 की, वो हमने बेची है एट अ लॉस ऑफ 1,27,800। तो ये अमाउंट नहीं है जो हमें रिसीव हुआ है, ये लॉस है जो हमें इनकर हुआ है। तो इसे हमें तो हमने वो मशीनरी को बेच दिया, तो हमें कुछ बैंक में हमारे पैसे जमा हुए होंगे जिसका अमाउंट अभी हमें नहीं दिया गया है। उसके बाद हमारी उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा था और उसके बाद में हमें लॉस भी हुआ है और हमें उसका अमाउंट दे रखा है, दैट इज़ 127,800। उसके बाद में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हम करेंगे, तो उसमें हम उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे हमारी एसेट की। तो हमने यहाँ पे लास्ट उसकी वैल्यू देखी थी 3,60,000। उसके बाद में उस पर एक और बार डेप्रिसिएशन लगा है 36,000 का। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसकी बुक वैल्यू मिलेगी 324,000। और उसके बाद में उस पर जब हम 6 मंथ्स का इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन आएगा 16,200। ये मैंने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, ये 1 मंथ का और मुझे 6 मंथ्स का चाहिए, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में अब हमें पता है ये एक फॉर्मूला है कि हमारे पास में जो नई बुक वैल्यू आई है अभी करंट डेप्रिसिएशन भी हटाने के बाद, उसमें से अगर हम लॉस को हटा दें, लॉस जो हमें सेल करने पे हुआ, तो हमें उसकी एक्चुअल सेल प्राइस मिल जाएगी जो कि
सामने वाले ने हमें पे करे थे। तो अब हम इसका निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें 32400 में से 16200 को हम माइनस करेंगे और हमारे पास में आएगा 307800। अब इसमें से मैं मेरे इस लॉस को सब्ट्रैक्ट करूँगी और उसके बाद में मेरे पास में आंसर आएगा 180000। तो इस प्राइस पे मैंने एक्चुअली मेरी जो असेट थी उसको मैंने सेल किया है। तो ये तो हुई 30 सितंबर तक की बात। अब हमें लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंटिंग करेंगे 31 मार्च को, तो अब जो हमारे पास में एक और मशीनरी है, हम अब उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी जो हमारी बुक वैल्यू थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,20,000 थी और उसके बाद पे हमने उसी पे ही 5,000 का हमने उस पर डेप्रिसिएशन पे किया। तो अभी उसकी करंट वैल्यू कुछ ये होगी और इसका 10% हमें पता है कि 11500 होगा। तो 11500, दैट्स इट। इसके बाद में अब आपको बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे 31 मार्च को ही मेरा बैलेंस, तो यहाँ पे बाय और यहाँ पे हर जगह बाय बाय लिखना है। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अब मैं इन सब का सम करूँगी। तो 1800 प्लस 127800 प्लस 16,200 एंड प्लस 11,500 का मैं सम करूँगी। तो यहाँ पे ये आता है मेरे पास में 3,35,500, जिसको अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 4,39,000 से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4,39,000 और मैं इनको कर देती हूँ सब्ट्रैक्ट। तो एंड so we have our balance as 1,03,500 and we can just total it 100. So in this question the crucial part was just the calculation of the sale value. Rest everything was very simple. So I hope you like the video, and for more accounting videos you can tune into this channel. Thank you.